हेलो नमस्कार दोस्तों, मानविज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। हम लोग करंट अफेयर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। पूरे एक साल के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम 2020 हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि 2021 में बहुत सारा एग्जाम्स है और क्योंकि करंट अफेयर एक साल का पूछा जाएगा, तो 2020 जो हमारा ईयर है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, 2021 के सभी एग्जाम्स के लिए 2020 का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको हम रिविजन्स करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड्स? मसाला ब्रांड एम्बेसडर, मसाला ब्रांड का जो एमडीएच मालिक हैं वो है महाशय धर्मपाल गुलाटी। इनका निधन 3 दिसंबर को हो गया था। आप लोग जानते हैं 3 दिसंबर को इनका निधन हुआ था 2020 में। ठीक है, तो उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो यह अवार्ड उन्हें कब दिया गया था, किस ईयर दिया गया था? 2015 में, 2019, 2017, 2016। देखिए, पद्म जब भूषण को अवार्ड दिया गया था 2019 में इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? श्वेत पत्र किस नाम से जारी किया है? तो जारी किया है विजन 2022। ठीक है, तो विजन 2022 ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग नीति आयोग, देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष आप लोग, अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया है, अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, आप लोग उपाध्यक्ष बताएंगे। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष निम्न में से संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने भांग को ड्रग्स की लिस्ट से बाहर कर दिया है? भांग प्रतिबंधित थी, उसको ड्रग्स लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो यूएन के किस संगठन ने, UNCND, यूएन का एक संगठन है UNCND, जो कि ड्रग्स को बाहर कर दिया गया है, प्रतिबंधित ड्रग्स लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ड्रग्स मतलब भांग को। ठीक है, भांग को ड्रग्स लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 43 एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस को क्या कर दिया था? ब्लॉक कर दिया गया था। तो यह जो आदेश था वो जारी किया भारत सरकार ने। आदेश किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना के याद करेंगे। ठीक है, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A की तहत, ठीक है, ऑप्शन ए 69A की तहत 43 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया था भारत सरकार के कहने पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे। किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल M नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है? MM नरवणे जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस कंट्री ने इनको यह अवार्ड दिया था? पाकिस्तान गलत, चीन गलत और सऊदी अरब गलत। ठीक है, तो नेपाल की सेना ने इनको यह अवार्ड दिया है, गॉर्ड ऑफ ऑनर के अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक प्रदान किया है? तो किस कंपनी ने, इंडिया की कौन सी कंपनी ने इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक प्रदान किया है? राइट आंसर आपका होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक प्रदान किया है। ठीक है, इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ पर है डियर? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। ठीक है,
इसके अध्यक्ष कौन है, या आप हमें कमेंट करके बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो भी हमारे देश की शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में? सचिव उच्च शिक्षा, उपाध्यक्ष नीति आयोग, शिक्षा मंत्री एंड सीबीएसई के अध्यक्ष जो हैं उनके नेतृत्व में। अब आपको राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में एक रोड मैप तैयार करने का उद्देश्य है, ठीक है। तो सचिव उच्च शिक्षा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने पिग्मी ग्रास हॉपर किसे बोलते हैं? टिड्डी, ठीक है, जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ग्रास हॉपर भी बोलते हैं, उसकी एक नई प्रजाति पाया है। कौन से नेशनल पार्क में? एराविकुलम नेशनल पार्क के जंगलों में पाया गया है। और यह नेशनल पार्क किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? केरल, ठीक है, केरल स्टेट में एराविकुलम नेशनल पार्क है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने एक अलग प्रकार की ग्रास हॉपर की प्रजाति को पाया है केरल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट। आप लोग जानते हो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 8,848, ठीक है, 8,848 मीटर इसकी टोटल लेंथ थी। बट चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल का एक नया रिपोर्ट जारी हुआ हाल ही में, जिसमें उन्होंने बताया कि 86 सेंटीमीटर बढ़कर हो गया है। तो मतलब टोटल अब माउंट एवरेस्ट का जो टोटल लेंथ हो गया है, टोटल लंबाई जो हो गई है वो 8,848.86 मीटर हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि करंट का है तो डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। साइकिलिंग की शीर्ष संस्था ने 17 दिसंबर 2020 को किस देश के ट्रैक साइक्लिस्ट फेबियन पुएर्ता पर 4 वर्ष का क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। तो किस देश पर यह प्रतिबंध लगा हुआ है? कोलंबिया, ठीक है, ऑप्शन सी आपका कोलंबिया पर यह प्रतिबंध लगाया गया है 4 साल के लिए, ठीक है। साइकिलिंग की जो शीर्ष संस्था है उसने, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क एस्टेब्लिश किया गया है? फर्स्ट टायर पार्क एस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और झारखंड। आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में ऑप्शंस बी आपका करेक्ट हो जाता है। पश्चिम बंगाल में पहला टायर पार्क एस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित होने वाला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल को या किस स्पर्धा को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है? पेरिस ओलंपिक में 2024 में किस खेल को, किस स्पर्धा को आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है? तो ब्रेक डांस, ठीक है, ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल कर लिया गया है। ऑप्शंस आपका ए करेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शंस ए आपका करेक्ट है। चलिए डियर नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो किस स्टेट ने यह कदम उठाया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने यह कदम उठाया है, जो कि सराहनीय है, ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शंस आपका सी करेक्ट हो जाता है। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
किसे तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 उनको प्रदान किया गया है। तो किसे 2020 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? अंजलि गुप्ता, रणदास गुप्ता, गलत है, ठीक है। मिला किसे है? राजकमल झा। राजकमल झा यह इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस, याद रखेंगे ये भी, द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस के क्या है भाई? ये एडिटर हैं, क्लियर। और एक इंग्लिश के नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है, राजकमल झा। सो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य द्वारा सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में यह शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल। और क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं तो बहुत सारा क्या है कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। जिस स्टेट में इलेक्शन होता है वहाँ पर बहुत सारा कार्यक्रम चलाया जाता है, क्योंकि उनको दिखाना होता है जनता को कि हमने ये काम किया, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपसे बताया था सीएम आपको बताना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। उन्हें पश्चिम बंगाल में दीदी भी बोलते हैं, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अभी करंट में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़, क्लियर है। जगदीप धनखड़ को राज्यपाल बनाया गया है पश्चिम बंगाल के, और सीएम आप लोग कमेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का ये सेशंस फिनिश होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पूरे ईयर्स का हम लोग क्या करेंगे? करंट अफेयर यहाँ पर करने वाले हैं। फुल ईयर्स का करंट अफेयर डेली करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि 2020 का करंट अफेयर आपको आसानी से रिवाइज भी हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने 2020 का करंट अफेयर पहले भी पढ़ रखा है, तो एक रिवीजन फॉर्म में आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।